हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2025 में कब मनाई जाएगी और घट स्थापना का समय कब होगा, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी कब मनाई जाएगी और विसर्जन कब कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बार जो नवरात्रि है वो बहुत ही विशेष है और बहुत ही शुभ है। क्यों विशेष है, क्यों शुभ है, ये भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर को घट स्थापना किया जाएगा। 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का समय होगा नवरात्रि का। 2 अक्टूबर को विसर्जन होंगे और इस बार देखा जाए तो तृतीया तिथि यानी कि तीज जिसे कहते हैं या तृतीया तिथि कहते हैं, तो वो 2 दिन होने की वजह से इस बार नवरात्रि के पूजा का जो क्रम है वो चेंज रहेगा, बदलेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए कि जो तिथि बढ़ती है या घटती है उसकी वजह से कई बार 8 दिन की नवरात्रि, कई बार 9 दिन की नवरात्रि और कई बार 10 दिन की नवरात्रि होती है। तिथि का बढ़ना अच्छा माना जाता है, इसीलिए इस बार तिथि बढ़ रही है। तृतीया तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से ये नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जाएगी। इसके अलावा तिथि बढ़ने की वजह से ये नवरात्रि 9 दिन की जगह 10 दिन की कहलाएगी, यानी कि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को पूरी होगी, यानी 10 दिन का समय होगा, जिसलिए ये नवरात्रि शुभ मानी जाएगी। इसके अलावा जब माता रानी आती हैं तो अलग अलग सवारी होती है, उसके अनुसार भी समझा जाता है कि किस सवारी में माता रानी आई हैं तो अच्छा है या बुरा है। तो इस बार माता रानी आने वाली हैं हाथी पर। हाथी की सवारी होगी माँ जगदम्बा की। हाथी की सवारी आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की मानी जाती है, यानी कि सुख संपत्ति इस बार नवरात्रि में आने वाली है और सुख का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है हाथी। तो हाथी की सवारी में माँ जगदम्बा आएंगी, इसलिए भी इस बार की नवरात्रि बहुत अच्छी मानी जाएगी। और ये नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो भी बहुत ही अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि ये नवरात्रि सोमवार से शुरू होगी, यानी कि सोमवार दिन होगा 22 सितंबर को, जिसकी वजह से भी ये नवरात्रि अच्छी मानी जाएगी और शुभ कारक मानी जाएगी। अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में प्रथम दिन जो होता है, जिसे घट स्थापन का दिन माना जाता है, यानी कि 22 सितंबर को, तो स्थापना करने का कौन सा समय होगा, कौन सा मुहूर्त होगा। मुहूर्त कई हैं, पर मुख्य मुहूर्त की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। पहला मुहूर्त है सुबह। यदि आप स्थापना करना चाहते हैं, घट स्थापना करना चाहते हैं, मूर्ति बैठाना चाहते हैं, तो घट स्थापना का पहला मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक का मुहूर्त होगा ये। फिर दूसरा मुहूर्त है सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक का, ये दूसरा मुहूर्त होगा। यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं तो फिर इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुहूर्त अभिजित मुहूर्त होगा दोपहर में 12:06 से लेके 12:55 तक का ये मुहूर्त होगा। तो ये 3 मुहूर्त मुख्य रूप से हैं, और भी कई मुहूर्त हैं, परंतु ये मुख्य रूप से 3 मुहूर्त हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं कि अष्टमी, नवमी और विजयादशमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अष्टमी को, बहुत सारे लोग नवमी और बहुत सारे लोग दशमी को स्थापना करते हैं, ये हवन करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। तो अष्टमी तिथि 30 सितंबर को मनाई जाएगी, जिस दिन आप हवन, यदि आप अष्टमी को करते हैं परंपरागत, तो अष्टमी को हवन इत्यादि, विसर्जन इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग नवमी को हवन करते हैं या कन्या जैसे खिलाते हैं अष्टमी, नवमी या दशमी को, तो आप
1 अक्टूबर को नवमी मना सकते हैं। नवमी मनाई जाएगी 1 अक्टूबर को। इस दिन आप हवन इत्यादि या कन्या इत्यादि खिला सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दशमी को करते हैं वो 2 अक्टूबर को कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। इसी दिन माता रानी का विसर्जन भी मुख्य रूप से होता है, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि, फिर 10वें दिन विसर्जन। ज़्यादातर कुछ लोग 9 दिन में ही करते हैं, और इस बार की जो नवरात्रि है वो 10 दिन की पूरी होने वाली है, तो और भी अच्छी बात है। यानी कि 30 सितंबर को अष्टमी, 1 अक्टूबर को नवमी और 2 अक्टूबर को दशमी होगी। और अब हम समझते हैं कि यदि आप विसर्जन करना चाहते हैं विजयादशमी के दिन, तो आप कब कर सकते हैं। सुबह 6:15 बजे से लेके और आप 8:30 बजे तक विसर्जन कर सकते हैं, ये मुहूर्त होगा। बाकी यदि आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे जल्द ही आने वाले समय में आपको जानकारी मिल सके, आपके प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से दे सकें। तो आप कमेंट करिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता जी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।